जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसके अंतर्गत हम आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं वो जानते हैं मैंने एक प्रैक्टिस सीरीज की शुरुआत की हुई है, जिसके अंतर्गत आपको 10 प्रश्न दिए जाते हैं और उसे हल करने के लिए आपके पास 5 मिनट का समय होता है। कुछ बच्चों ने व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करके कहा कि सर, इस प्रैक्टिस सीरीज के साथ साथ आप पूरी बुक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, उनके शॉर्टकट्स, फॉर्मूले, ट्रिक्स, कुछ मेथड्स, कॉन्सेप्ट को आप क्वेश्चंस का रूप दे करके भी करा दीजिए। तो मैंने ऐसी एक प्रैक्टिस सीरीज की शुरुआत इसके साथ साथ की हुई है, जिसमें मैंने आपको 10, 15, 20 लगभग मैंने वीडियो भी अपलोड कर दिया हमारे चैनल पर, जिसके अंतर्गत आपको 10 प्रश्न मिलते हैं बिना विकल्पों के, और आपको इसको हल करने के लिए 2 से 3 मिनट का समय होता है। आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में देखते हुए मैंने इस प्रैक्टिस सीरीज की शुरुआत की हुई है, जिससे 2 से 3 मिनट के अंदर आप सॉल्व करेंगे। आपका आगामी परीक्षा में एक अच्छा बराबर अभ्यास से निश्चित रूप से आप अंतिम रूप से चयनित होंगे। आइए बच्चों, देखते हैं। ऐसी सीरीज मैंने बोर्ड पर यहाँ पर लिखी हुई है, जिसमें आप देख रहे हैं कि मैंने 10 प्रश्न कह लें, कॉन्सेप्ट्स कह लें, शॉर्ट ट्रिक्स, फॉर्मूले, कुछ भी कहें, मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। एक एक करके मैं आपको इनके सॉल्यूशन बताता हूँ। पहले आप वीडियो को रोक लीजिएगा और समय देख करके हद से हद 3 मिनट, ठीक है, 3 मिनट से ज्यादा नहीं, इसके अंदर आप बॉक्स में बताइएगा। आइए एक एक करके मैं इनका हल आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास ये वेक्टर से लिया गया प्रश्न है, ठीक है। मॉड के अंदर है a क्रॉस आई कैप का होल ऑफ स्क्वायर, प्लस मॉड के अंदर है a वेक्टर क्रॉस j कैप का स्क्वायर, प्लस तीसरे मॉड में है a वेक्टर क्रॉस k कैप का होल ऑफ स्क्वायर। आपसे कह रहे हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। यदि आप a वेक्टर को a1 आई कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप मान करके इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 1-2 मिनट का समय चला जाएगा। एकदम सेट पैटर्न का क्वेश्चन है बच्चों, आप इसे याद रखिएगा। इसका रिजल्ट होता है 2 मॉड ऑफ a का होल ऑफ स्क्वायर। डायरेक्ट आपको याद है तो आपका बहुत समय बच जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यदि एक रेखा की दिक को जाएं, डायरेक्शन कोसाइन LMN हो तो बच्चों आप याद रखना कि L जो लिखा हुआ है डायरेक्शन कोसाइन, इसे कॉस अल्फा, M को कॉस बीटा और N को कॉस गामा भी कहा जाता है, ठीक है। अब आप इस पर डायरेक्ट याद रखिएगा। रिजल्ट होता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। इसकी वैल्यू 1 होती है। आप देख रहे हैं कॉस अल्फा के प्लेस पर L, कॉस बीटा के प्लेस पर M और कॉस गामा के प्लेस पर N है, तो आप इसको यहाँ पर रख देंगे L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1। आपसे कह रहे थे इसका मान क्या होगा बच्चों, तो इसका मान हो जाएगा बराबर में 1, ठीक है। आपको ऐसा ही क्वेश्चन मैंने एक और आगे भी रखा हुआ है, आपको ये देख लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है, लिखा है एक सदिश A वेक्टर की दिक को जाएं सभी, यदि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा है तो इसका मान क्या होगा। आप देख सकते हैं ये, ठीक है ना। तो आप ऐसा करो, मैं सॉल्यूशन दूसरे के बाद तीसरा ना करा के मैं आपको ये भी करा दे रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। आपसे कह रहे हैं cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा का मान क्या होगा। बच्चों हम लोग cos 2 अल्फा को 2 cos अल्फा स्क्वायर माइनस 1 लिख देंगे। बगल में आपके पास cos 2 बीटा लिखा था तो 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1 लिखेंगे। cos 2 गामा लिखा हुआ है तो इसे हम लिखेंगे 2 cos स्क्वायर गामा माइनस 1। आपका यहाँ से ना 2 कॉमन हो जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू 1, ये 1 लिख दिया। -1 और -1 तो ये हो गया माइनस का 3, तो 2 1 जा 2 -3, तो रिजल्ट हो गया माइनस का 1। तो बच्चों आपसे ये जो 8वां वाला क्वेश्चन है, कह रहे हैं इसका मान क्या होगा, तो आप इसका आंसर भी लिख लीजिएगा। इसका आंसर होगा माइनस का 1, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं यहाँ पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं अब इसे यहाँ पर रफ कर दे रहा हूँ। तो आइए बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3 में आपसे क्या कहा गया है देखते हैं। क्वेश्चन 3 में आपसे कह रहे हैं कि ये हमारे पास एक फंक्शन है fx इज इक्वल टू x प्लस 2। ये हमारे पास फंक्शन लिखा हुआ है x प्लस 2 और अपॉन में मॉड है x प्लस 2। तो ठीक है बच्चों, आइए समझ लेते हैं। जैसे आपके पास लिखा है मॉड x अपॉन x, ठीक है, और आपसे कह रहे हैं कि इसका परिसर रेंज, तो मॉड x का मतलब ये हुआ बच्चों, हम इसके प्लेस पर प्लस माइनस x लिखेंगे और अपॉन में x लिखा है, कैंसिल हुआ तो आपको प्लस माइनस 1 मिल रहा है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार मैं इसको अगर पलट देता हूँ, x अपॉन मॉड x कह लेता हूँ बेटा, तो आप इसको फिर से मॉड x को प्लस माइनस x लिखेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा तो प्लस माइनस 1 मिलेगा। आप वैसे ही देख लीजिए, मॉड के अंदर x प्लस 2 है, आप इसे मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल, तो इसका परिसर हो गया बच्चों -1, +1, ये परिसर हो गया। आई होप आपको आ गया होगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ चलते हैं। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बना ले रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा ये।
तो चलिए बच्चों, मैंने इसको यहाँ पर रफ कर देना है और अब हम आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पर समझाने चल रहे हैं। ये 4 है, ये डिफरेंशिएशन चैप्टर से लिया गया है। अब देखते हैं बच्चों, यहाँ पर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस एक्स और अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स है। देखिए 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स के प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये जो एंगल लिखा है उसका हाफ आता है। ऐसे ही अपॉन में जो 1 प्लस कॉस एक्स लिखा है इसके प्लेस पर हम लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। चूंकि यहाँ भी एक्स था तो इसका हाफ आ गया एक्स बाई 2। अब आइए मैं आगे बढ़ा लेता हूँ इसे। tan इनवर्स रूट के अंदर बच्चों इसके प्लेस पे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और यहाँ पर अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये बच्चों हो गया tan स्क्वायर एक्स बाई 2। और हाँ, इस पूरे का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ये देख लीजिए आप, ठीक है। ये रूट से बेटा स्क्वायर कैंसिल हो गया, tan इनवर्स tan x बाई 2, तो tan से tan इनवर्स कैंसिल, x बाई 2 मिल रहा है। अब डिफरेंशिएशन आपको करना है x बाई 2 का या 1 बाई 2 x का। आप जानते हैं कांस्टेंट, ये टर्म बाहर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन x का x के रिस्पेक्ट में 1, तो रिजल्ट आ गया इसका 1 बाई 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपका रिजल्ट है 1 बाई 2। आप डायरेक्ट इसे याद रख सकते हो, ठीक है। और बाकी मैंने सॉल्व करके आपको दिखा दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ इंटीग्रेशन है एफ डैश एक्स अपॉन रूट के अंदर एफ एक्स डी एक्स। आपसे कह रहे हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आइए बच्चों इसको समझ लेते हैं। आई होप आप लोगों ने इसे नोट भी कर लिया होगा, मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। तो चलिए, अब मैंने इसको रफ कर दिया यहाँ पर। अब आप इसके सॉल्यूशन को देखिएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम ऐसे कह सकते हैं कि हमने ना एफ एक्स को यहाँ पर टी लेट कर लिया। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया एफ डैश एक्स और टी का डिफरेंशिएशन हुआ डी टी डी एक्स। एफ डैश एक्स इस डी एक्स को आप इधर प्रोडक्ट करा लोगे तो ये वैल्यू हो गई डी टी। अब बच्चों एफ डैश एक्स डी एक्स के प्लेस पे आप लिख दोगे डी टी। तो चलिए यहाँ पर डी टी लिखा, रूट के अंदर एफ एक्स है, इसके प्लेस पर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। आप इसको ऊपर ले जाओगे तो ये नेगेटिव होगा, टी की पावर पे -1 बाई 2 डी टी। अब आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो -1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन में -1 बाई 2 प्लस 1। तो ये बच्चों मिल रहा है टी की पावर 1 बाई 2, यहाँ भी 1 बाई 2 है, ये 2 पलट के ऊपर जाएगा और टी की पावर पे 1 बाई 2 यानी कि रूट के अंदर हो गया टी। टी के प्लेस पर वापस आप एफ एक्स लिख दोगे तो इसका रिजल्ट हो गया है 2 रूट के अंदर एफ एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं, एज अ फॉर्मूले के तौर पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ। जैसे सपोज करिएगा यहाँ पर मैंने लिख दिया है कॉस एक्स अपॉन में रूट के अंदर साइन एक्स लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं इस एफ एक्स का डिफरेंशिएशन ये है। क्या साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ये है? बिल्कुल है। आप क्या करोगे, 2 लिखोगे और क्या लिखोगे, रूट के अंदर एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स क्या था, ये। तो आप लिखेंगे 2 रूट के अंदर साइन एक्स, ये आपका डायरेक्ट रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 तो कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है साइन 20, साइन 40, साइन 60 और साइन 80। इसकी वैल्यू क्या होगी। एकदम सेट पैटर्न का क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट याद रखना है प्यारे बच्चों। इसका रिजल्ट होता है 3/16। इसका मान आपको याद रखना है। अगर इस साइन की जगह यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री और cos 80 डिग्री, बच्चों आपको इसकी वैल्यू याद रखनी है, ये 1/16 होती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ये अवकल समीकरण चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इसे ध्यान से पढ़िएगा और आप उम्मीद है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं या इसे आप नोट करते हुए चल रहे हैं। चलिए आइए, मैंने रफ कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 को देखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर से लिया गया है। तो लिखा है कितने घात का अवकल समीकरण वक्र समूह, ये जो वक्र समूह हमारे पास है ये y = ax + a³ को निरूपित करता है। तो आइए देखते हैं इसका घात पता लगाना है। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है y = ax + a³। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट मान ली। अब हम x के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy dx, ax का डिफरेंशिएशन हुआ a, ये कांस्टेंट है, 0 होगा। अब आप dy dx, a के प्लेस पर dy dx आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो रिजल्ट मिल रहा है y = x dy dx प्लस a के प्लेस पर लिखा dy dx और इस पर है होल ऑफ क्यूब। ये बच्चों हमारी अवकल समीकरण वाली इक्वेशन प्राप्त हो गई। अब आपसे क्या कहा गया था, आपसे कह रहे थे कि कितने घात का अवकल समीकरण। सिंपल, आप देख के पता लगा सकते हैं। अगर आपसे कहा जाता है इसकी ऑर्डर यानी कि कोटि बताइए, तो कोटि आप देखो ध्यान से, ये भी
एक बार डिफरेंशिएट हुआ, यहाँ पर भी एक बार डिफरेंशिएशन हुआ, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 3 है। तो पूरे आप अवकल समीकरण को देखते हैं मैक्सिमम टाइम्स, कितने मैक्सिमम टाइम्स डिफरेंशिएशन हुआ, तो एक बार यहाँ पर भी, एक बार यहाँ पर भी, तो ऑर्डर यानी कि कोटि तो एक हो गई। अब बात आती घात की। घात यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है। अब हम कौन सी घात लेंगे? जो ज्यादा होगी उसी को घात मानेंगे, वो है 3। ये हमारा ऑर्डर और डिग्री, इसको ऑर्डर कहते हैं, कोटि को ऑर्डर कहते हैं और घात को डिग्री कहते हैं। ये आपने निकाल लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको बता चुका हूं बेटा, अभी आपने पहले शायद सेकंड या थर्ड नंबर का क्वेश्चन था, उसी पर आधारित है क्वेश्चन नंबर 8। आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको रफ करके बच्चों यहाँ पर आगे करा देता हूँ। उम्मीद है आपने इसे नोट भी कर लिया होगा अच्छे से। चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर हम 9 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा जा रहा है कि एक समीकरण हमारे पास है x² + ax + b = 0। ये एक इक्वेशन है। इसके जो दो रूट्स हैं मूल, वो p और q है। चलिए नोट कर लेते हैं। इक्वेशन है x² + ax + b = 0। इसके जो रूट्स हैं मूल है वो है p q। तो चलिए देखते हैं मूलों का योगफल। मूलों का योगफल ये हो गया माइनस का a, मूलों का गुणनफल ये हो गया b। ये दोनों हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हमसे कह रहे हैं वह समीकरण क्या होगा जिसके मूल, अब ये मूल हमारे पास ये दे रहे हैं। तो बेटा इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। इक्वेशन होती है x² - मूलों का योग। तो चलिए भाई मूलों का योग कर लेते हैं। ये मूलों का योग किया इंटू x प्लस क्या है मूलों का गुणनफल। चलिए भाई हम मूलों का गुणनफल कर देते हैं और बराबर लेंगे 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। x² - यहाँ से हमने बेटा पी क्यू को कॉमन कर लिया, ब्रैकेट में हमको मिल जाएगा p + q इंटू एक्स। यहाँ देखते हैं गुणे में घाते जुड़ गई तो 2 और 1 ये 3, यहाँ पर 2 और ये 1 क्यू की घात, तो ये बेटा हो गया पी क्यू की घात 3 बराबर में 0। आइए अब हम इन दोनों इक्वेशंस का इस वैल्यूज का यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो ये मिल रहा है x² - पी क्यू के प्लेस पे है b, p + q के प्लेस पे माइनस है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस a bx प्लस पी क्यू के प्लेस पे b, तो b का क्यूब हो गया। ये = 0 लिखा हुआ है। ये बच्चों हमें आंसर प्राप्त हो गया है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर हम 10 की तरफ चलते हैं। इस प्रैक्टिस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। लिखा है यदि एक ऊर्ध्वाधर रेखा जो वक्र को एक से अधिक बिंदुओं पर काटती है तब दिया गया संबंध नहीं होता है, ये फंक्शन नहीं होता है, ये फलन नहीं होता है। अगर एक से ज्यादा बिंदुओं को काटा तो फंक्शन नहीं है, वो रिलेशन फंक्शन नहीं माना जाता। एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे कि भाई एक हमारा पैराबोला ये वक्र दिया गया है y² = 4x। आपसे कह रहे हैं कि ये फलन है कि नहीं है ना, ये संबंध जो है क्या है, फलन है या नहीं। आइए देख लेते हैं। आप इसके फिगर को ड्रॉ कीजिएगा, बहुत सिंपल है। आपके पास ये वक्र है, आपको पता लगाना है कि ये फंक्शन है या नहीं है, ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। इसके लिए आपने ग्राफ बना दिया, एक ऊर्ध्वाधर रेखा आपने ली और काट दिया। इस फंक्शन को ऊर्ध्वाधर रेखा से काट दिया और आपने देखा कि ये एक बिंदु पे काट रही है और ये दूसरे बिंदु पे। यदि ये एक बिंदु पे काटेगी तो ये फंक्शन माना जाएगा, और 2 बिंदुओं पे काटे, 3 बिंदुओं पे, 4 बिंदुओं पे, तो ये फंक्शन नहीं माना जाएगा। एक बिंदु पे काटेगी तो फंक्शन, और एक से ज्यादा बिंदु पे काटेगी तो फंक्शन नहीं माना जाता है। आप देख सकते हैं 2 बिंदु पे यानी कि फंक्शन नहीं है। ये अगर सपोज करिए, अगर आपको थोड़ा सा कम समझ में आया तो मैं एक आपको और समझा देता हूँ एग्जाम्पल से। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि हमारे पास एक रेखा है y = x। अब आपको बताना है ये जो रिलेशन है ये फंक्शन है या नहीं है। आपने तुरंत इसका डायग्राम बना देना है, इसका फिगर बना देना है। y = x ये रेखा हो गई। अब मैंने कहा था एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच दीजिए। चलिए भाई ऊर्ध्वाधर रेखा खींचिए। कितने बिंदुओं पे काट रही है, एक बिंदु पे। ये एक बिंदु पे काटेगी तो फंक्शन माना जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको पूरी प्रैक्टिस सीरीज समझ में आ गई है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपने कितने प्रश्नों के उत्तर सही प्राप्त किए। यदि आपको हमारी प्रैक्टिस सीरीज से किसी प्रकार का लाभ होता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेजें, उनसे भी कहें हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। जय हिंद।